अगर बंदा अपने गुनाहों पर नादिम नहीं है और मर गया है ना, उसके बारे में भी हदीस के अंदर जिक्र किया गया। एक शख्स जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आकर अर्ज गुजार होता है। ये उस वक्त की बात है कि जब अल्लाह तमाम उम्मत की बख्शिश फरमा देंगे, मामलात तय हो जाएंगे। एक शख्स जो है वो जहन्नम के अंदर पड़ा रह जाएगा, काफी अरसा दराज तक वो जहन्नम में पड़ा रह जाएगा। एक शख्स जो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब भी कोई बंदा ऐसा है कि जो जहन्नम के अंदर बाकी हो और वो रब ताला की तौहीद का कायल हो? क्या कोई ऐसा बंदा है? तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे, हाँ, एक शख्स है वो जहन्नम के अंदर पड़ा रहेगा, जहन्नम की वादी में पड़ा रहेगा, यहाँ तक के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास से गुजरेंगे और वो अपने रब को पुकार रहा होगा, अल हन्नान अल मन्नान अल हन्नान अल मन्नान। वो अपने रब को बार बार सदाएं लगा रहा होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उसकी ये सदा सुनेंगे तो वो कहेंगे, अल अजब अल अजब, क्या ताज्जुब की बात है कि सारे मुसलमान बख्श दिए गए, उनको उठा के जन्नत में डाल दिया गया, अब भी एक बंदा जो है वो जहन्नम के अंदर से पुकार रहा है, अपने रब को याद कर रहा है, अल हन्नान अल मन्नान, ए रहम फरमाने वाले, ए बख्शने वाले, मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे जहन्नम से आजाद फरमा। वो बंदा मुसलसल पुकारे जा रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सकेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने सरबा सुजूद हो जाएंगे, अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करेंगे। तो रब ताला फरमाएगा, या जिब्राइल इरफा रअसका, ए जिब्राइल अपने सर को उठाओ। फिर रब ताला फरमाएगा, मा रअयता मिनल अजाइब, तूने अजाइब कौन सी अजीब चीज देख ली? हालांकि रब ताला जानता है कि जिब्राइल ने क्या देखा है, क्या सुना है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, मैं जहन्नम के पास से गुजरा तो मैंने एक आवाज सुनी, एक पुकारने वाला, वो तुझे मुसलसल पुकारे जा रहा है, वो तेरी याद में तड़प रहा है, वो मुसलसल तुझे पुकार रहा है, अल हन्नान, ए रहम फरमाने वाले, अल मन्नान, ए बख्शने वाले, अल हन्नान अल मन्नान, वो तुझे मुसलसल पुकारे जा रहा है। रब ताला फरमाएगा, जिब्राइल जाओ, मेरे उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर ले आओ जो मुझे बार बार पुकारे जा रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के फरिश्ते हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को जाकर ये माजरा बताएंगे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, यहाँ पर यह बात याद रहे, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के वो फरिश्ते हैं कि जो हर जहन्नमी को उसके नाम के साथ, उसके माँ बाप के नाम के साथ, बल्कि उनके भी माँ बाप के नाम के साथ जानते हैं। लेकिन जब वो जहन्नम के अंदर जाएंगे तो जहन्नम का आलम क्या होगा? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जब जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे तो क्या देखते हैं कि कोई पत्थर, कोई लोहा, कोई इंसान, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब जलकर स्याह हो चुके हैं। हालांकि वो हर शख्स को उसके नाम के साथ जानते हैं, बल्कि उसके माँ बाप के नाम के साथ जानते हैं। लेकिन वो जहन्नम के अंदर क्या देखते हैं? जहन्नम इतना भड़क चुका है, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, हर चीज जो है वो जलकर स्याह हो चुकी है। वो बाहर आते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि जहन्नम बहुत भड़क चुकी है, मैं पहचान नहीं पा रहा कि इंसान किधर है, पत्थर कहाँ है और लोहा कहाँ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापिस अर्श रहमान के सामने आकर सरबा सुजूद हो जाएंगे। रब ताला फरमाएगा, या जिब्राइल इरफा रअसका, जिब्राइल अपने सर को उठाओ। रब ताला फरमाएगा, जिब्राइल मेरे उस बंदे को क्यों नहीं लाए जो मुझे मुसलसल पुकारे जा रहा है, अल हन्नान अल मन्नान, ए बख्शने वाले, ए रहम फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा, मेरे उस बंदे को क्यों ना लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारा माजरा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। तो रब ताला फरमाएगा, जिब्राइल जाओ, मालिक को बताओ मेरा वो बंदा जहन्नम की फलां वादी में, फलां गड़े में, फलां तरीके से पड़ा हुआ है, जाओ उसको उठा कर ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जाकर उसका पता बताएंगे मालिक अलैहिस्सलाम को, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम में दाखिल होते हैं और क्या देखते हैं? उस शख्स को इस हालत में पाते हैं कि मतरूहन मशदूदन, कि वो बंदा बांधा हुआ आग की जंजीरों से इस तरह पड़ा है कि किसी चीज को उठाकर दीवार पर मारा जाए और वो गिर जाए, उल्टी पुल्टी होकर पड़ी हो, तो वो शख्स इस हालत में पड़ा है। उस पर कई सालों से बड़े बड़े सांप और बिच्छू जमा हैं, आग की जंजीरों से उसके हाथ और पांव बांधे हुए हैं। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उस शख्स को झंझोड़ेंगे, इस कदर झंझोड़ेंगे कि उसके ऊपर से सांप और बिच्छू गिर जाएंगे, फिर उसको दोबारा झंझोड़ेंगे कि उसकी वो सलाखें, आग की जंजीरें टूट जाएंगी। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उस शख्स को जहन्नम से निकालने के बाद, जब जहन्नम से निकाल कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले करेंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उस शख्स को फरिश्तों के पास से लेकर गुजरेंगे तो वो फरिश्ते कहेंगे, उफ़्फ़िन लिहाज़ल अब्द, अफसोस है इस बंदे के लिए, ये सारे मुसलमान बख्श दिए गए और ये अभी तक जहन्नम में पड़ा हुआ है, सारे मुसलमानों को उठाकर जन्नत में डाल दिया गया, सबकी खताओं से दरगुजर हो गया, सबकी खताओं को माफ कर दिया गया। जिसने नमाजें कज़ा की हैं, झूठ बोले हैं, सूद खाया है, हराम कमाया है, वो सारे के सारे गुनाह रब ताला ने उनकी सजा मुकम्मल होने के बाद बख्श दिए, उनको उठाकर जन्नत में डाल दिया। लेकिन इस बंदे पर अफसोस है, उफ़्फ़िन लिहाज़ल अब्द, इस बंदे पर किस कदर अफसोस है कि ये इतने अरसे दराज से जहन्नम में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक नहर बहती है जन्नत के ऊपर से, उसका नाम है हयावान, माए हयात के साथ उसको गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल देने के बाद जब अर्श रहमान के सामने उस शख्स को पेश किया जाएगा, वो बंदा अल्लाह के हुजूर जब पेश होगा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरबा सुजूद हो जाएंगे
यहाँ तक कि रब ताला फरमाएगा या जिब्राइल इरफा रअसका, जिब्राइल अपने सर को उठाओ। अब रब ताला उस बंदे से मुखातिब होगा, वो बंदा कि जिसको रब ने दुनिया की हर आसाइश दी, वो बंदा कि जिसको रब ने हर नेमत अता फरमाई, अशरफुल मखलूकात बना दिया, कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक बना दिया। रब ताला उस बंदे से मुखातिब होगा और रब ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, क्या मैंने तुझे अहसन अंदाज में पैदा ना किया? क्या मैंने तुझे अहसन अंदाज से पैदा ना किया? जो रब ताला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इस इंसान को बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अहसन अंदाज में पैदा किया, बड़ा मजबूत पैदा किया है। उस बंदे से रब ताला फरमाएगा, मेरे बंदे बता, क्या मैंने तुझे अहसन अंदाज में पैदा ना किया? क्या तुझ पर अपने एहसान ना किए? क्या मेरे रसूल तुझ पर नाजिल ना हुए? उन्होंने तुझ पर मेरी किताबें पढ़कर न सुनाई? क्या तुझे नेकी का हुक्म ना दिया? क्या तुझे बुराई से मना ना किया? क्या तेरे बुरे अमाल पर तुझे हुक्म ना दिया कि ये काम छोड़ दो, ये काम हराम है, ये काम हलाल है, इस पर अमल करो? क्या तुझे हलाल और हराम के बारे में तलकीन ना फरमाई? क्या तुझे हर वो अच्छा और बुरा काम जो मैंने हुक्म दिया है वो तुझे बयान ना किया गया? क्या तुझे मैंने अपनी तरफ से हर वो नेमत अता ना फरमाई कि जो तुझे दूसरी मखलूकात से बेहतरीन बनाती है? वो बंदा हर बात पर इकरार करेगा, या रब ताला तूने बेशक मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, तूने मुझ पर अपने रसूल नाजिल किए, अपनी किताबें नाजिल की, तूने मुझ पर बड़े एहसान किए, मुझे बुराई से रोका गया, भलाई का हुक्म दिया गया, हर वो हुक्म तेरा बयान किया गया जो तूने अपनी किताब में नाजिल कर दिया, जो तूने अपनी किताब के अंदर बयान फरमा दिया कि ये हलाल है, ये हराम है, इस पर अमल करो, इससे रुक जाओ, हर वो हुक्म मुझ पर बयान कर दिया गया। रब ताला फरमाएगा, लिमा फ़अल्ता हाज़ा, फिर तूने ये काम क्यों किए? अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमारे अमाल ऐसे हो और हम में से कोई एक बंदा वो हो जिसको इतने अरसे दराज तक जहन्नम में छोड़ दिया जाए, और रब ताला फिर हमसे फरमाए लिमा फ़अल्ता हाज़ा कज़ा व कज़ा, कि फिर तूने ये अमाल क्यों किए जब तुझ पर मेरे सारे अहकाम बयान कर दिए गए, तुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा दी गई, तुझ पर सारे अहकाम को अयां कर दिया गया, जाहिर कर दिया गया, फिर तूने ये अमाल क्यों किए? वो बंदा अर्ज़ करेगा, या रब्बुल आलमीन ज़लमतु नफ्सी, या रब्बुल आलमीन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बेशक मैंने खता की, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ा। मैं जहन्नम के अंदर इतने अरसे दराज तक पड़ा रह गया, लेकिन मैं तुझे पुकारता रहा, अल हन्नान अल मन्नान, ए रहम फरमाने वाले, ए बख्शने वाले, ए मेहरबान, मुझ पर अपना करम फरमा, अपना रहम नाजिल फरमा, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा। मैं तुझे मुसलसल पुकारता रहा, यहाँ तक के तूने मुझे अपने फजल से, अपनी रहमत के सदके जहन्नम से निकाल दिया। रब ताला फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा आज मेरी रहमत के सदके, मेरे फजल के सदके मेरी रहमत में आ गया है। मैंने इसके सारे खताओं को, इसकी सारी खताओं को, सारे गुनाहों को बख्श दिया है।